Hello guys, this is Kamaljeet. Welcome back to my channel Artistry by Meher. So today's video is all about waxing. So आज हम करेंगे वाइट चॉकलेट वैक्स यानी कि रीका वैक्स. तो यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट फ्लेवर का वैक्स लिया है रीका कंपनी का, और जिसे हम लिपोसोल्यूबल वैक्स भी बोलते हैं. सो ये ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है और इससे ना हेयर बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाते हैं. यानी कि एक बार ही वैक्स अप्लाई करने से अच्छी तरीके से सारे हेयर्स रिमूव होते हैं, टैनिंग भी रिमूव होती है, प्लस हेयर ग्रोथ भी जो है हमारी वो थोड़ी सी स्लो आती है. यानी कि जो नॉर्मल वैक्सिंग करवाते हैं तो उससे एक हफ्ते में ही हमको थोड़े थोड़े हेयर्स विजिबल होने लगते हैं. सो इसमें ना थोड़ा सा लेट ग्रोथ होता है, और आप कंटिन्यू अगर रीका वैक्स करवाते रहोगे सो बहुत ही लेट यानी 15-20 दिन में आपकी हेयर ग्रोथ आपको विजिबल होने लगेगी. सो ये बहुत ही अच्छी वैक्सिंग है, टैनिंग के लिए तो बहुत ही अच्छी है. इसका आज मैं आपको डेमो करके बताने वाली हूँ. सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस वैक्सिंग के बारे में आपको. सो विदाउट स्किप वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो. सो रीका वैक्सिंग करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें सबसे पहले है ये प्री वैक्सिंग और आफ्टर वैक्सिंग केयर. सो मैं यहाँ पे ली विल्सन का प्री वैक्सिंग जेल ले रही हूँ. देन वैक्सिंग कंप्लीट होने के बाद हमें आफ्टर वैक्स यूज़ करना होता है, जो कि एक ऑयल फॉर्म में आता है, स्प्रे बॉटल में रहता है. सो जिससे कि बची कुची वैक्सिंग जो होती है वो निकल जाती है और एक मॉइस्चर आपकी बॉडी को मिल जाता है. सो गाइज़, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप रीका कंपनी की ही प्री और आफ्टर वैक्सिंग भी लो, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होती है और वो मेरे हिसाब से तो अफोर्डेबल नहीं होती है. हर किसी को अगर प्रोफेशनल पार्लर होता है तो ही वो लोग रखते हैं, उस हिसाब से वो चार्ज भी लेते हैं. बट अगर आप अपने पार्लर में कम चार्जेस ले रहे हो तो आप इस कंपनी की भी पोस्ट एंड आफ्टर यूज़ कर सकते हो. ये मुझे 610 में या 620 में दोनों बॉटल मिल गई थी 50% डिस्काउंट में. बहुत ही अच्छी है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वालिटी इसकी ख़राब है, ये भी बहुत ही अच्छी ब्रांड है. बट ये है कि रीका से हमें सस्ती मिल जाती है. सो यहाँ पे आप देख रहे हो लेग्स की वैक्सिंग करने जा रहे हैं हम. इनकी फुल ग्रोथ है लेग्स में. इन्होंने कम से कम 2 महीने की ग्रोथ है इनकी लेग्स की. अच्छी हेयर्स हैं. सो हम पहले प्री वैक्सिंग जेल अप्लाई करेंगे, देन अच्छी तरीके से मसाज करके उसको एब्जॉर्ब करवा लेंगे. देन हम पाउडर डस्ट करेंगे. देन अब बारी आती है हमारी रीका की. सो यहाँ पे ना हमें बहुत ही पतली कोटिंग लगानी होती है रीका वैक्सिंग की, क्योंकि क्या होता है वाइट चॉकलेट वैक्स की अगर आप मोटी लेयर लगाओगे ना सो वो आपकी स्किन को भी रिमूव कर देगा. सो बी केयरफुल वाइल यू डूइंग दिस. सो यही हेयर ग्रोथ जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में मैं वैक्स अप्लाई कर रही हूँ. देन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं वैक्स को पील कर रही हूँ. सो जैसे कि यहाँ पे हेयर डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो हम नीचे की तरफ ही वैक्स अप्लाई करेंगे. देन उसको जब हम खींचेंगे तो नीचे की तरफ स्ट्रिप लगाएंगे, देन ऊपर की तरफ हम उसको खींचेंगे. सो स्ट्रिप भी हमको पूरी वैक्स पे नहीं लगानी है, हाफ करके हम हाफ पोर्शन में करके हम यूज़ करेंगे. जैसे कि देख सकते हो पीछे की हमारी स्ट्रिप बिल्कुल क्लीन है, मैंने हाफ ही वैक्स पे लगा रखी है. अच्छे से देख सकते हो स्ट्रिप में कितनी अच्छी तरीके से पूरे हेयर्स रिमूव हुए हैं. थोड़ा सा आपको इसमें प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है वैक्सिंग करने तो आप स्टार्टिंग रीका वैक्स से मत करना. आप नॉर्मल जो एलोवेरा या हनी वैक्सिंग होती है आप उससे स्टार्ट करना. इसका बेनिफिट ये होता है कि ये एक बार में सारे हेयर को रिमूव कर देता है. आपको दोबारा कोटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब दोबारा लेयर लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है. सो इस हिसाब से ये वैक्सिंग बहुत अच्छी होती है. जैसे कि आप देख रहे हो कितने अच्छे से ये सारे हेयर्स को रिमूव कर दिया इसने. एंड जैसे कि आप देख सकते हो टैनिंग भी साथ के साथ निकल रही है. सो मैंने ना इनके फ्रंट लेग के हेयर ऐसे बैठ के निकाले थे. देन जो बैक साइड के बच जाते हैं उस समय मैंने इनको लेटा दिया था. सो लेट के ईजिली निकल जाता है, पेन भी बहुत कम होता है. आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको मोटी कोटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल थिन पतली कोटिंग करनी है. इसके लिए आपको वैक्स को अच्छी तरीके से गर्म करना पड़ेगा.
जैसे ही ठंडी होगी वैक्स वो मोटी मोटी लगेगी और वो रिमूव नहीं होती है, फिर वो स्किन में ही रह जाती है। देन वहाँ पे मार्क पड़ जाता है या स्किन निकल जाती है। आप देख रहे हो मैं कितनी पतली लेयर लगा रही हूँ। बिल्कुल आपको इसी तरीके से लेयर लगानी है वैक्स की। सो आप देख सकते हो एक लेग की मैंने नीचे नीचे की वैक्सिंग कर ली है। एक बार में ही सारे हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। नॉर्मल वैक्सिंग की एक डिसएडवांटेज ये लगती है कि उसमें अच्छे से हेयर्स ना पकड़ में नहीं आते हैं और 2 बार 3 बार हमें एक ही जगह पे वैक्स लगानी पड़ती है, देन जाके हमारे हेयर्स निकलते हैं। उसमें क्या होता है कि हेयर्स आधे टूट के निकलते हैं और आधे अंदर ही रह जाते हैं। सो रीका वैक्सिंग की खास बात यह है कि ये इनग्रोन हेयर को भी अच्छी तरीके से खींच के रिमूव करता है। पेन की बात करें तो पेन भी नॉर्मल वैक्सिंग के कंपैरिजन बहुत कम होता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो इतने लंबे लंबे पैचेस में काम मत करना गाइस। छोटे छोटे पैचेस में आप वैक्स अप्लाई करना, देन रिमूव करना, वो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उसमें आपको याद भी रहेगा कि इस जगह की हमारी वैक्सिंग हो चुकी है तो हमें वहाँ पे दोबारा क्रीम अप्लाई नहीं करना है। मुझे आती है वैक्सिंग करनी, मैं पहले भी बहुत बार वैक्सिंग कर चुकी हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लंबे लंबे पैचेस पे काम कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम ऐसा ही करो, आप छोटे छोटे पैच में वर्क करना। सो दोनों लेग्स के फ्रंट के हेयर रिमूव होने के बाद हमने बैक साइड के हेयर्स रिमूव किए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको लेटा दिया था, देन हमने रिमूव किया। वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। सो आप भी, अगर आपके पास प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, सो आप भी ऐसा ही फॉलो करना। पहले तो फ्रंट के हेयर आप बैठ के चेयर पर भी रिमूव कर सकते हो, देन बैक साइड पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बैठ के नहीं बनता है। सो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने क्लाइंट को सोफ़े में या बेड पर लेटा करके बैक के हेयर रिमूव कर सकते हो। देन दोनों लेग के हेयर रिमूव हो जाने के बाद मैंने जो ऑयल था ना हमारा पोस्ट वैक्सिंग, उसको स्प्रे करके अच्छी तरीके से मसाज कर दिया था, जिससे कि जो बची खुची वैक्सिंग बची होती है जो ऐसे नहीं निकलती है, सो वो भी इजीली रिमूव हो जाती है और स्किन को मॉइस्चर भी मिल जाता है। सो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी एक बार कि कुछ हेयर रह तो नहीं गए हैं। सो यहाँ पे मुझे 2-3 हेयर्स दिखे थे, तो मैंने एकदम स्लाइटली छोटा सा पैच उसी जगह पे बस बनाया था जहाँ पे हेयर थे, और देन उसको मैंने रिमूव कर दिया। ज़्यादा मोटा पैच नहीं बनाया था। सो ऊपर के तो सारे हेयर्स हमारे रिमूव हो गए थे, थाइस के मैंने बाद में रिमूव किए थे। वीडियो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतना शूट किया जिससे आपको सही पता चल जाए कि हमें किस डायरेक्शन में हेयर रिमूव करना चाहिए और कैसे वैक्स अप्लाई करना चाहिए। सो अब बारी होती है हमारे पैरों की उंगलियों की। सो इस वाले पोर्शन को भी बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे भी हमें काफ़ी हद तक हेयर्स होते हैं, और टैनिंग के लिए भी हमें पूरे जो हमारा एंकल वाला एरिया होता है नीचे का, वो सब हमें कवर करना होता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पैच बनाए थे। सो कई लोगों की ना ग्रोथ नहीं होती है हेयर्स की, बट वो सिर्फ टैनिंग रिमूव के पर्पस से रीका वैक्सिंग करवाते हैं। सो अगर आप भी उनमें से हो जिनको हेयर ग्रोथ बिल्कुल नहीं है बट हाथ पैर में टैनिंग बहुत है, सो आप ये वाली वैक्सिंग ट्राई कर सकते हो। पूरे लेग पे वैक्सिंग कर लेने के बाद मैंने आफ्टर वैक्स ऑयल लगाया था, देन अच्छे से मसाज किया था, और हमें अपने क्लाइंट को बोलना है कि वो 24 आवर्स तक अपने हाथ पैर में कुछ भी ना लगाएं। 24 आवर्स के बाद वो अपना डेली स्किन केयर फॉलो कर सकते हैं। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट देन डू लाइक, देन शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।